अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने इससे पहले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 90 के इसको आप फैक्टराइज करें। अब अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन सेम उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर है माइनस 21 एक्स है प्लस 90 है, ना कोई फार्मूला बन रहा है ना ही कोई कॉमन आ रहा है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक मेथड होगी। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक मेथड करने के लिए हम ये करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 एक्स स्क्वायर। तो अभी हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 एक्स स्क्वायर आ गया था। अभी हमें दो फैक्टर मालूम करने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 90 एक्स स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस 21 एक्स आए। तो इसके हम अभी फैक्टर ढूंढते हैं। तो अगर हम सोचें तो 90 किस टेबल पे जाता है, 90 अगर 3 पे जाएगा तो भी नहीं आ रहे फैक्टर, अगर 6 पे जाएगा फिर भी नहीं आ रहे। अगर हम 90 को 6 पे डिवाइड करें, यानी 90 डिवाइडेड बाई 6 करें तो ये हमारे पास आता है 15। तो जब 90 को 6 पे डिवाइड किया तो 15 आया। अगर 15 मल्टीप्लाई 6 करें तो ये हमारे पास आता है 90। अगर हम 15x को 6x के साथ करेंगे तो हमारे पास 90x के आ गया। फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि प्लस या माइनस करें तो माइनस 21x आए। तो जब 15x को अगर हम साइन माइनस करते हैं और माइनस 6x इसमें से करते हैं तो हमारे पास माइनस 21x आ रहा है। और अगर हम माइनस 15x को माइनस 6x से मल्टीप्लाई करें तभी हमारे प्लस 96 आ रहा है, यानी हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई है। तो अभी हम इसको सिंपली माइनस 21x की जगह लिख लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 90। अब सिंपली इसमें से हम कॉमन लेंगे, पहले फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से फिर सेकंड वैल्यूज़ में से। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 15 x माइनस 15 बचा। आगे माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो माइनस 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 15। दोनों में x माइनस 15 है, यानी हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो अब इनको एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 15 को और x माइनस 6 को अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे और यही हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसमें भी फार्मूला नहीं बन रहा, तो फिर मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड के लिए वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो हमारे पास आ रहा है माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अभी हमें इसके फैक्टर मालूम करने हैं प्लस एक्स के, कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो प्लस एक्स आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x में को मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस एक्स से तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 2x स्क्वायर। एक कंडीशन हमारी पूरी होगी। और जब हम 2x को 2x में से माइनस एक्स करेंगे तो ये आएगा प्लस एक्स। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी होगी, प्लस एक्स आ गया और माइनस 2x स्क्वायर भी आ गया। अब हम इसको सिंपली x की जगह पुट कर देंगे, प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। आगे फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 2। अब इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, अंदर हो जाएगा प्लस 2 x प्लस 2। x प्लस 2 दो दफ़ा है तो x प्लस 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 2 साथ x माइनस 1 को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे और यही हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में वो हमें कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। इसमें भी देखें तो फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा, तो सिंपली मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से। अब 3x स्क्वायर को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 3 18 और साथ एक्स स्क्वायर, 18x स्क्वायर आ गया। अभी हमें फैक्टर मालूम करने हैं कि अगर हम उसे प्लस या माइनस करें तो प्लस 11x आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 18x स्क्वायर आए। तो इसके फैक्टर होंगे। अभी हम 18x को का फैक्टर मालूम करते हैं। इसका फैक्टर मालूम करेंगे, इसका फैक्टर बनता है, अब 18 9 के टेबल पे जाता है, 9 2 18। अब 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ रहा है।
और अगर 9x को 2x के साथ करेंगे तो 10x² आएगा, और अगर 9x प्लस 2x करेंगे तो हमारे पास 11x आ गया, यानी हमारी दोनों कंडीशन पूरी होगी जो हमें चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप सिंपली इसकी जगह जो हमने फैक्टर मालूम किए 11x की जगह वो फैक्टर पुट करेंगे। वो फैक्टर हमारे पास क्या है, प्लस 9x प्लस 2x, साथ 6 है तो 6 लिख देंगे यहाँ से। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस 9x में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं, अब 2x प्लस 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 3। अब x प्लस 3 दो दफ़ा है तो x प्लस 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, साथ जो दूसरी वैल्यूज है उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहीं पे हमारी मिड टर्म ब्रेक मेथड का जो क्वेश्चन है ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कह रहा है 2x² माइनस 5xy माइनस 3y²। इसमें से ना ये फार्मूला क्लोजर है ना ही कोई वैल्यू इसमें से बन रही है, तो सिंपली इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे। मिड टर्म ब्रेक मेथड वैसे भी इजी और जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो अगर हम 3xy² को 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3y² को 2y² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -6y -6, जैसे 2 के साथ x था तो x लिखेंगे। जब हम -3y² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6y² और x², 6x² और y²। तो अभी मैं ऐसे फैक्टर मालूम करें जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो -6x² y² आए, और अगर हम उसे प्लस या माइनस करें तो -5x आए। तो अभी इसके फैक्टर बनते हैं, अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 6, और अगर हम 6xy को xy से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6xy² आ रहा है, लेकिन हमें माइनस का 6xy² चाहिए। तो हम -6 का साइन माइनस में कर देते तो हमारे पास -6x² और y² आ गया। पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी। दूसरी कंडीशन हमें चाहिए कि -5x² है जब हम इसे प्लस या माइनस करें। तो अगर हम -6xy में से प्लस xy 1y मल्टीप्लाई कर अपना प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा -5xy। माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ होता है, तो जब बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ होगा तो माइनस में आंसर आएगा। अब -5x² आ गया हमारे पास, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। अब सिंपली इसको -5xy की जगह पुट कर देंगे जो हमने फैक्टर मालूम किए। तो यहाँ आएगा 2x² माइनस 6xy प्लस xy पर -3y² है तो -3y² लिख देंगे। आगे फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 2x² है, -6xy है, 2x कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी x यहाँ भी है तो x कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, इधर आएगा x -3y। आगे सॉल्व करते हैं, इनमें से अब y² y है यहाँ पे y² है तो y कॉमन आ गया, प्लस y, अंदर बचा x -3y। अब x -3y दो दफ़ा है तो x -3y को एक दफ़ा लिखेंगे, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उन्हें एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे 2x प्लस y। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में उसने हमें दी हुई है 8 प्लस 6x माइनस 5x²। तो इसमें उसने क्वेश्चन को थोड़ा आगे पीछे कर दिया। क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह है, लेकिन हमें इसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले x² आता है, फिर उससे जो छोटी पावर होती है x यानी वो आएगा, फिर जिसके साथ x नहीं है जो कॉन्स्टेंट होता है वो आएगा नंबर साथ। तो अभी हम इसको वैसे ही लिखते हैं। तो पहले हम अगर 5x², उसके बाद +6 है तो +6 लिखेंगे, उसके बाद +8। ये सिंपली हमने इसको रीअरेंज किया। अभी तक हमने इसे सॉल्व नहीं किया, अभी तक हमने इसे रीअरेंज किया। तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। इसकी मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे तो 5 - 5x² को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x² को अब हम मल्टीप्लाई +8 से करेंगे तो हमारे पास आएगा -40x²। अभी हमें इसे फैक्टर मालूम करने के, हम अगर मल्टीप्लाई करें तो -40x² आए और प्लस या माइनस करें तो +6 आए। तो 4 10 क्या होता है 40, तो जब 10 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास 40 आ गया, लेकिन हमें माइनस का 40 चाहिए तो हम -4 कर देते हैं। तो 10x - 4x करेंगे तो यहाँ पर 10x माइनस जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -40x² आ गया। फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी होगी -40x² वाली। अब सेकंड कंडीशन है +6 वाली, कि हम अगर इसे प्लस या माइनस करें तो +6 आए। तो 10x में से जब -4x करेंगे तो हमारे पास +6x आ गया। दोनों कंडीशन हमारी पूरी होगी। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे जो हमने फैक्टर मालूम किए हैं। तो -5x² +6 की जगह सिर्फ फैक्टर पुट करना है, +10x, बाकी वैल्यूज को नहीं छेड़ना। तो +8 आ गया।
अभी इन दोनों में से देखें तो हमारे पास 5x कॉमन आ रहा है, तो 5x कॉमन ले लेंगे। मैं माइनस के साइन है तो माइनस 5x कॉमन ले लें। अंदर बच जाएगा x माइनस 5 2 से 10 होता है तो 2 आ गया। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो माइनस 4 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा x माइनस 2। आगे फर्दर इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को एक दफ़ा लिख लेंगे, जो बाकी बचा उसे एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस 5x माइनस 4। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में उसने कहा हुआ है 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर। सिंपली पहले इसे रीअरेंज करेंगे, जब हम रीअरेंज करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर शुरू में आएगा, साथ माइनस 7x प्लस 6 आ गया। अब हम इसे मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करते हैं, कुछ स्क्वायर तो इसमें बन नहीं रहा, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे, वो भी बहुत सिंपल भी है और इजी भी, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो माइनस 5x स्क्वायर को जब प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 30x स्क्वायर आ गया। और जब हम अगर देखें तो इसका फैक्टर बनता है 10x, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30 आ रहा है, अगर हम माइनस 10x को 3x से करेंगे तो माइनस 30x स्क्वायर आएगा, है ना। तो पहली कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, प्लस या माइनस करें तो माइनस 7x आना चाहिए, ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो जब हम माइनस 10x को प्लस x माइनस 10x में प्लस 3x करेंगे तो माइनस 7x स्क्वायर आएगा, यानी दोनों कंडीशन हमारी पूरी होगी। तो सिंपली अब माइनस 7x की जगह आपने ये वाले फैक्टर लिख देने हैं। यहाँ पर आएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x, साथ में प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख लेंगे। अब आगे से फर्दर सोल्व करते हैं तो ये होगा, अब इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, माइनस 5x, तो माइनस 5x कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा, इधर बच गया, इधर बच गया x और इधर आ गया प्लस 2। इसमें से प्लस 3 कॉमन आ रहा है, प्लस 3 कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा, x प्लस 2। अब x प्लस 2 दो दफ़ा है तो x प्लस 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, साथ में माइनस 5x प्लस 3 एक अलग ब्रैकेट में। यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उसने हमें कहा हुआ है 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6। इसमें भी अब फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा, ना कोई और कॉमन आ रहा है, तो हम मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो जब 2a स्क्वायर को हम माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 12a स्क्वायर। अब हम इसे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 4a आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12a आए। इसका फैक्टर अभी बनेगा, अगर हम माइनस 6a को 2a के साथ प्लस 2a के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 12a स्क्वायर आ गया। फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी होगी कि माइनस 12a स्क्वायर आना चाहिए। अब अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 4 आए। अगर हम माइनस 6a में से माइनस 2a करेंगे तो लेकिन नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम प्लस 2a करेंगे तो हमारे पास माइनस 4a आ रहा है, यानी हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, दोनों कंडीशन पूरी होगी। अब सिंपली इन फैक्टर्स को माइनस 4a की जगह लिख देंगे। यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 6। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन ले लेंगे। अंदर बचा a माइनस 3, इसमें से प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा, a माइनस 3। अब a माइनस 3 दो दफ़ा है तो a माइनस 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, साथ 2a प्लस 2 को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में उसने हमें दिया हुआ है u की पावर 4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36। अब ये क्वेश्चन स्क्वायर से भी हो सकता है और मिड टर्म ब्रेक मेथड से ही, लेकिन मिड टर्म ब्रेक मेथड ज़्यादा इजी है और हमने पिछले क्वेश्चन भी उससे किए, हमारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो हम इसको उसी मेथड से करते हैं। तो जब u4 को प्लस 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, u4 मल्टीप्लाई 36 तो हमारे पास आ गया 36 u की पावर 4। अब हम मल्टीप्लाई करें तो 36 u की पावर 4 आनी चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो माइनस 13 u स्क्वायर आना चाहिए। अब जो 36 है वो 4 के टेबल पे जाता है, 36 को जब 4 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 9। तो 9 में 4 जब ऐड करेंगे 13 u स्क्वायर भी आ रहा है, यानी हमारा पूरा हो सकता है। अगर हम 9 मल्टीप्लाई 4 कर दें हमारे पास 36 आ रहा है, और 9 अगर हम u स्क्वायर 4 u स्क्वायर करें तो हमारे पास 36 u की पावर 4 भी आ रही है। और अगर हम माइनस 9 u स्क्वायर में माइनस 4 u स्क्वायर ऐड करें तो हमारे पास माइनस 13 u स्क्वायर भी आ रहा है ना। 9 में जब 4 ऐड करें तो 13 u स्क्वायर ही आएगा ना। दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही है तो दोनों इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ u की पावर 4 है
अब जब हमने फैक्टर निकाले हैं -13 यू स्क्वायर की जगह वो पुट कर देंगे। वो फैक्टर क्या है, -9 यू स्क्वायर साथ में -4 यू स्क्वायर प्लस 36 है तो प्लस 36 लिख देंगे। आगे इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। अब यहाँ यू की पावर 4 है, हमारे पास यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा यू स्क्वायर -9। आगे से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे -4 कॉमन आ रहा है तो -4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा यू स्क्वायर -9। अब यहाँ पे यू स्क्वायर -9 दो दफ़ा है तो यू स्क्वायर -9 को एक दफ़ा लिखेंगे। अब आगे यू स्क्वायर -4 को लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन आगे भी सॉल्व होता है, कैसे होता है। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ यू स्क्वायर है -9 है, -9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो ये यानी फॉर्म बन रही है यू स्क्वायर -3 स्क्वायर का, और ये इसी तरह यू स्क्वायर इधर 2 स्क्वायर करें तो ये a माइनस बी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। उसी तरह ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी एक दफ़ा ए प्लस बी एक दफ़ा ए माइनस बी। हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। देख इस क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक थी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, आप इसकी लाजमी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो इसमें उसने कहा हुआ वाई की पावर 4 -12 वाई स्क्वायर -64। अब ये क्वेश्चन भी सिंपली ऊपर वाले की तरह है, ये स्क्वायर से भी हो सकता है सॉल्व और मिड टर्म ब्रेक मेथड से ही। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से कर लेते हैं क्योंकि मिड टर्म ब्रेक मेथड ईजी है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा ईजी लगती है तो वो करते हैं। तो जब y4 को मल्टीप्लाई करेंगे -64 से तो हमारे पास आएगा -64 y की पावर 4। और अगर इसका अब हम फैक्टर निकालेंगे तो जब फैक्टर 64 क्या है तो 64 4 16 ज़र होता है, 64 यानी 16 4 ज़र। तो जब 16 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास 64 आ गया। हमें माइनस का 64 y की पावर 4 चाहिए, तो जब इसको 16 की y स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी y स्क्वायर कर देते हैं या -16 कर देते हैं तो हमारे पास -64 y की पावर 4 बन गई। एक कंडीशन पूरी होगी, यानी हम अगर -16 वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वो 4 वाई स्क्वायर के साथ तो -64 वाई की पावर 4 आ गई, एक कंडीशन पूरी। अब सेकंड कंडीशन प्लस या माइनस करें तो -12 वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो जब -16 वाई स्क्वायर में से +4 वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा -12 वाई स्क्वायर। दोनों कंडीशन हमारी पूरी होगी। अब इसमें पुट करते हैं -12 वाई की जगह वाई की पावर 4 इधर आ जाएगा -16 वाई स्क्वायर +4 वाई स्क्वायर -64। और इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ वाई की पावर 4 है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा वाई -16। इन दोनों में से +4 कॉमन आ रहा है तो +4 कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने +4 कॉमन ले लिया है तो जब हमने +4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर -16। अब वाई स्क्वायर -16 दो दफ़ा है, वाई -16 को एक दफ़ा लिखेंगे, साथ वाई स्क्वायर +4 को अलग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये वाई स्क्वायर -16 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकती है फॉर्म। अब देखें, ये देखें वाई स्क्वायर -16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये फॉर्म बन रही है। साथ ये वैसे आ जाएगा वाई +4। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वाई स्क्वायर है, यानी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, वाई +4 वाई -4, साथ ही आ गया वाई स्क्वायर +4। यहीं पे हमारी ये क्वेश्चन ख़त्म होगा और हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन समझाए थे तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।